मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी और चरण चुंबक मीडिया जो है कामयाब हो चुकी है। कुछ भी ऐसी घटना होती है तो मुसलमान का नाम जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश 2014 से लगातार चल रही है उसका लगातार भांडाफोड़ हो रहा है, मगर उसके बावजूद लोगों के मन में अभी तक उस नफरती दीवार ने अपना जगह बनाए रखा है। आपको बता दें कि कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी देने वाला, 1000 हिंदुओं को मारने की धमकी देने वाला, कुंभ मेला के आयोजन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू निकला है। कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी देने वाला एक हिंदू निकला है। और ये जब न्यूज मैंने पढ़ा तो ये सोच रहा था कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरती एजेंडा पिछले 2014 से लगातार पूरे देश भर में चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जो है इस पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है। आपको मालूम होगा कि 31 जनवरी को यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी, जहां पर नासिर पठान नाम करके एक व्यक्ति ने कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी दी थी और यह भी कहा था कि कुंभ मेला को उड़ाने के साथ ही साथ 1000 हिंदुओं को भी वो जो है मौत के घाट उतार देंगे। और जैसे ये खबर आई थी तो यूपी एटीएस चीफ हरकत में आ गई थी और जैसे हरकत में आई तो पता यह चला कि कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी देने वाला नासिर पठान नहीं बल्कि आयुष कुमार जायसवाल निकला है। नाम फिर से सुनिए, आयुष कुमार जायसवाल वो लड़का है जिसने कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी दी थी। ये 17-18 साल का एक बच्चा है, क्लास 11 में पढ़ता है, मगर उसके बावजूद किस तरह से नफरती एजेंडे ने इसके पूरे दिमाग में नफरती जहर भर दिया है और जिसके वजह से वो मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके इस तरह की खबरें फैला रहा है। मगर उसके बावजूद सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से इसमें क्या कुछ अपडेट आया। आपको यह भी बताएंगे कि साल 2023 में 5 जनवरी को जो एक खबर आई थी जिसमें राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और यूपी एटीएस चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला भी हिंदू ही निकला था और मुसलमान का नाम लेकर फर्जी अकाउंट बनाकर इस तरह की खबरें फैला रहा था। सबसे पहले समझिए कि 14 जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। बहुत ही भव्य तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कई तरह की खबरें चल रही है और कई तरह की खबरों के बीच 31 दिसंबर को एक खबर आती है जिसमें यूपी एटीएस चीफ को एक खबर की जानकारी मिलती है जिसमें कहा जाता है कि नासिर पठान नाम करके एक लड़का और जिसका जो इंस्टाग्राम आईडी था वो नासिर कट्टर मियां था, उसने एक जो है धमकी दी है जिसमें कहा है कि कुंभ मेले को वो बम से उड़ा देगा और 1000 हिंदुओं को भी जो है जख्मी करेगा, मौत के घाट उतार देगा। और जैसे ये खबर पहुंचती है तो पूरी तफ्तीश शुरू होती है और तफ्तीश होने के बाद पता ये चलता है कि ये खबर जो है वो सच्ची तो है, मगर नाम जिस लड़के का नासिर पठान है वो नासिर पठान नहीं बल्कि आयुष कुमार जायसवाल है। पूर्णिया के भवानीपुर का रहने वाला ये लड़का है और इसने इसलिए ये आईडी इस्तेमाल किया क्योंकि क्लास 11 में इसके दोस्त का इससे झगड़ा हो गया था और इसीलिए जो है अपने दोस्त को सजा दिलाने के लिए इसने इस तरह का खेल रचा और खेल रचने के बाद आज इसको यूपी एटीएस चीफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि यूपी एटीएस चीफ ने गिरफ्तार तो जरूर कर लिया है, मगर जो नफरती सोच है, नफरती एजेंडे हैं, उससे कब आजादी मिलेगी ये बड़ा सवाल उठता है। 31 दिसंबर को यह खबर आती है और 31 दिसंबर को यह खबर आती है और उसके बाद लगातार यूपी एटीएस चीफ इस तमाम तरह की जानकारी में लग जाती है। आपको एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं, आपको यह बताते हैं कि 5 जनवरी 2024 में भी राम मंदिर को यूपी एटीएस चीफ को और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की खबर आई थी और जिसमें 2 मुस्लिम नौजवानों के नाम का सहारा लिया गया था, फर्जी अकाउंट बनाया गया था जिसमें एक का नाम शारिक और दूसरे का नाम जुबैर खान बताया गया था। मगर
मगर जब गिरफ्तारी होती है तो पता चलता है कि कोई शारिक, कोई जुबैर खान नहीं, बल्कि ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा और देवेंद्र तिवारी शामिल थे और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमानों के नाम से जो है फर्जी अकाउंट चला रहे थे। इसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल इस केस में क्या अपडेट है वो एक दूसरा मैटर है, मगर आज जिस तरह से कुंभ मेले को उड़ाने की धमकी दी गई, फर्जी अकाउंट बनाया गया, फर्जी अकाउंट से मैसेज छोड़े गए, मुस्लिम नाम नासिर पठान यूज किया गया और जब जो है यूपी एटीएस या यूपी पुलिस जब बिहार के पूर्णिया पहुंचती है तो पता चलता है कि नासिर पठान करके कोई लड़का नहीं है बल्कि आयुष कुमार जायसवाल है और इसी ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए इस तरह के मैसेज का सहारा लिया है। अब देखना यह है कि यूपी एटीएस जो है इस पूरे मामला को कितने गंभीरता से लेती है और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती प्रोपेगेंडा और लगातार जो साजिशें चल रही है बदनाम करने की, उस पर कब लगाम लगता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।